पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। लेकिन पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। पिताजी, क्या बात है, बोलो। माफ गलती हमारी पिताजी करो, प्यार करती हूँ मैं अनुराग से, जीवन साथी मेरा बना दीजिए, प्यार करती हूँ मैं अनुराग से। पिताजी, ये मेरी पहली गलती है। पिताजी, मेरी गलती को माफ करिए और मेरी शादी अनुराग के साथ में कर दीजिए। अरे पगली, तू बालिग हो गई है, नाबालिग तो नहीं है ना। ऐसे में गलती की क्या बात है। और तुमने अपना मनपसंद शादी कर लिया, प्यार करती हो, कोई बात नहीं है। मुझे इस बात के लिए कोई एतराज नहीं है, लेकिन कम से कम इस लड़के से तो जान लो कि ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है, किस परिवार से है। हा? पूछ लीजिए पिताजी। ओहे नौजवान, बोलिए बाबूजी। मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ के रहने वाले हो, और तुम्हारे परिवार में और कोई है कि अकेले हो। मेरी बात सुनिए, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है, बोलो। नाम अनुराग मेरा, अनुराग, छतरपुर मकान, बाबूजी का नाम मेरे, मेरी बात सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ। नाम मेरा अनुराग, छतरपुर मकान, मैया का नाम मेरे सीमा रहा, बाबू का नाम मेरे अजय प्रताप रहा, सच बताऊं ये बाबू छुपाना रहा। मेरा नाम अनुराग है, मैं उसी छतरपुर का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी का नाम अजय प्रताप सिंह, लेकिन बाबूजी के डर से मेरी मां सीमा ने आज तक मुझसे ये नहीं बताई कि बेटा अनुराग, मेरे पास एक भाई है जिसका नाम कुंदन है। आज अचानक मैंने पूछा तो मेरी मां ने मुझसे बताई। मैंने उसको गम को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने वादा किया कि मैं आज ही रामनगर जाऊंगा और मैं अपने मामा से मुलाकात करके तभी वापस आऊंगा। मेरे मामा का नाम कुंदन है। मेरी बात सुन मुन्ना। बोलिए। भगवान का नाम से क्या सुन रहा, बहन सीमा का लड़का ये अनुराग है। बात कुछ भी समझे में ना आई मेरे, बात कुछ भी समझे में ना आई मेरे। आ मेरे भांजे
मुन्ना, तू मेरा भांजा है पगले। हाँ मामा जी। आज एक मुद्दत के बाद तू अपने मामा को याद किया। अरे पगले, भूल गया था अपने मामा को। मामा तेरी जी, माँ कैसी है? माँ तो 24 घंटों आपको याद करती रहती है, जब से आपको छोड़कर आई हैं। लेकिन मैंने अपनी कसम दी कि क्यों इतनी उदास बैठी रहती हो। जब जब राखी बंधन का त्योहार आता है, उस दिन तो माँ खाना ही नहीं खाती। अरे पगले, वो तेरी माँ मेरी बहन इतना बेदर्द कैसे हो गई? अनुराग, कैसे इतना बेदर्द हो गई? अरे हम दोनों भाइयों को तेरी बहन खाना खिलाती थी अपने हाथों से, तेरी माँ, और अपने हाथों से खाना खिलाती थी, नहलाती थी, धुलाती थी, कपड़ा पहनाती थी। लेकिन वो हम लोगों को भूल गई। ठीक है, आज मैं बहुत खुश हूं तेरे ऊपर, तुझे देख करके बहुत खुश हूं पगले। मामा, खुशी तो सबसे ज्यादा मेरी माँ को होगी जब मैं बताऊंगा कि मामा से मुलाकात हुई, तो मेरी माँ खुशी से झूम जाएगी। लेकिन आज मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है? शायद ये लड़की आपको पूरी तरह से बता नहीं पाई। मैं जब जिस रास्ते से जा रहा था, उसी जंगल के पास इस लड़की को एक हरामखोर बदतमीज शेर छेड़खानी कर रहा था। मैंने इसकी आबरू को बचाया, लेकिन जब मैंने इससे पूछताछ किया तो इन्होंने बताया कि मेरा घर रामनगर पड़ता है। तो माँ ने मुझसे बताया था कि तेरे मामा का घर रामनगर है, तो मैंने कहा इसके सहारे आ जाऊंगा। मैंने अनजाने में तो गलती कर गया, लेकिन इससे प्यार करता हूँ। लेकिन एक बात आपसे और कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है? कि मैंने वादा किया है, आज ही मैं इसे अपने साथ लेकर अपने घर जाऊंगा। ठीक है मुन्ना, अगर तूने वादा किया है, हाँ, तो देख, मैं आज भी तुमसे भी कह रहा हूं कि अनुराग, ये मेरी सगी लड़की नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, ये आपकी सगी लड़की है? हाँ, जिस वक्त तेरी माँ साथ में थी, हम दो भाई थे। मैं था और मेरा छोटा भाई था। छोटा भाई? जिसका नाम मदन था। दोनों आदमी को तेरी माँ लेकर के मेले में गई थी, और वही मंदिर में शादी करके तेरी माँ ससुराल चली गई। और जोरों से जब तूफान आया, तो तेरे छोटे मामा का हाथ मेरे हाथों से छूट गया। उस लापता हो गया, मैं उसे ढूंढ रहा था। जब उसे ढूंढ रहा था, तो उस मेले में अपने माँ बाप से बिछड़ गई थी यही लड़की मुझे मिली, और मैं इसकी परवरिश किया, इसे पढ़ाया लिखाया, इसे एक बेटी का प्यार दिया हूं। लेकिन मुन्ना, अगर तू इससे प्यार करता है, तो मैं इसी वक्त तेरी शादी रेखा के साथ करवा देता हूं। ठीक है। बेटी रेखा। पिताजी, ये बात आपने अपने सीने में दबा के रखा था। पिताजी, मैं इतनी बड़ी हो गई, आज आपने बताया कि मैं मेले में आपको मिली थी। हाँ बुढ़िया, तू मेरी सगी बेटी नहीं है, लेकिन पगली, तुझे बेटी का प्यार दिया हो ना। अगर ये बात है, तो मैं तेरा हाथ अनुराग के हाथों में दे रहा हूं। ला गुड़िया। अनुराग। हम मुन्ना, बेटी पराई होती है गुड़िया। अब एक न एक दिन उनको अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। बेटी जतू, वो भी मेरी बहन है। मेरी बहन की कहा जाएगी ना बहन। पिताजी, क्या बात है?
मैं तो जा रही हूँ, लेकिन पिताजी अपना ख्याल रखना। आज से आप अकेले हो गए। लेकिन मेरी बात सुन बेटी, अरे बाबुल का ये घर बेटी गुड़िया, अरे बाबुल का ये घर गुड़िया कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर गुड़िया कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर गुड़िया कुछ दिन का ठिकाना है। बन के दुल्हन एक दिन, बिटिया बन के दुल्हन एक दिन, तुझे पिया घर जाना है। पिताजी, कितनी देर हो रहा पिताजी? बाबुल का घर छोड़ी चली, से पिया के गाँव में। बाबुल का घर छोड़ी चली, से पिया के गाँव में। ये कैसी घड़िया है, मिलानी है जुदाई। मत रो बिटिया, बेटी अनुराग भी कोई गैर नहीं। बाबुल का घर छोड़ी चली, जैसे पिया के गाँव में। ये कैसी घड़िया है, मिलानी है जुदाई। रेखा, रेखा, या मेरे परमात्मा, आज मेरी बहन बेटी मेरे ही बहन के घर बहू बन करके गई है। परमात्मा उसे सलामत रखे। अब मैं चल रहा हूं, कहीं काम की तलाश में, कहीं नौकरी की तलाश में, नहीं तो मैं क्या करूंगा। अब जा रहा हूं कहीं काम की तलाश में। इस कोठे पे हरामजादे कोई नौकर नहीं रहते हैं। आज मैं चल रहा हूं, सबसे पहले कोठे पे देखती हूं, अगर कोई नहीं मिला तो समझ लेना यह छबीली रानी है। छबीली रानी के खिलाफ कोई बात उठाता है तो कसम जवानी की तेल लगा के मार के उसे एकदम खत्म कर देती हूं। आओ बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, आओ। हम के मालकिन तो आए खुरी छुरी
ऐसे मालकिन जी सबसे पहले हरामजादे उसे कहते हैं, उसे कहते हैं सबसे पहले। उठ जा बेटा। ये बता रे, कहाँ रहता है तू? मालकिन जी तुमको नहीं पता बा, आज सुबह सुबह हम तहां गोबर निकाल रहे हैं। हरामजादे, सबसे पहले बता, तू मेरा गोबर निकाल रहा है कि गौशाला का? उठ जा बेटा। अच्छा ही बताओ मालकिन जी, ये गौशाला के कया? ये मेरा है बेटा। जब मालकिन जी गौशाला तो है या, हम गौशाला से ये गोबर निकाले घूरम फेंके, हाँ खाद बनी, हाँ, व्यापारी बुलाऊ, ओका बेचू, सही है, पैसा पाऊ, लगो बैंक में जमा कर दूं। हाँ। तो फलाने नहीं पूछ हमारा गोबर का है निकालता है। हरामजादे, जब भी आते हो सिर्फ उल्टी सीधी बातें करते हो। मैं तेरी भाषण नहीं सुनना चाहती हूँ। हाँ मालकिन जी। सबसे पहले जितना हमारे भैया लोग आए हुए हैं, हाँ, और मेरी माँ बहनें बैठी हुई हैं, क्या बहना है क्या? हरामजादे, और छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, हाँ, और हमारे गंगा कैसेट के पुलिस शर्मा जी, हाँ, बैठे हुए हैं। हाँ। तू बेटा मेरे बारे में बता दे, मैं कहाँ से आ रही, कहाँ जा रही, क्या नाम है मेरा, क्या? बोल देखा। पंचो तोहका लोग का पता ना हो कि हमारे मालकिन के बारे में का बा, यानी कि हमें मालकिन के बारे में पंचो होबे क्या करे, अगर बहुत कुछ होई मान ले पंचो हमें मालकिन के बारे में होबे क्या करी, अगर बहुत कुछ होई पंचो मान ले कि 50 ग्राम लीक हो गई, 100 ग्राम जुआ हो गई, तर गोलियां कोनो गिनती नहीं बा। हरामजादे, मैं यही कह रहे तू मेरे बारे में जुआ लीक की बात कर। मालकिन आपत कहा दिया अगर तुमसे नहीं आ रहा है बेटा, हाँ, अगर तुमसे नहीं आ रहा है, हाँ, तो मेरे विषय में बता दे, मैं कहाँ की रहने वाली तो हूँ, मालकिन और जी- मेरा नाम क्या है बॉस? तो मालकिन जा पे ठहर जा फिर। क्यों रे, मैं गाय भैंस हो गई हूँ? नहीं मालकिन जी, का कहा दूंगा, यानी कि साइड में हो जाइए। यानी कि पंचो हमारे मालकिन के विषय में का बा, हमारे मालकिन के विषय में पंचो होबे क्या करी, जैसे हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, अंग्रेजी हो गई, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, जमा सारी दुनिया सारी बोल हो गई। दुनिया। हराम ज्यादा कह रहा है, जैसे हिंदी हो गया, हाँ, मालकिन जी, भूगोल हो गया, भूगोल हो गया, और उसी में सारी दुनिया। हो गई। बलेंदर बेटा, मालकिन, मैं जानती हूँ हाँ, कि तू मेरे सामने मेरे पर्चे नहीं बताना हाँ चाहती है। मालकिन जो है कहा मैं खुद ही अपने पर्चे बताने चल रही हूँ। हाँ, उधर बैठ रहे। कैसे बैठी, अरे कैसे बैठा जाता है? कैसे बैठी सामने बताओ। बैठ जाइए बेटा। सामने बैठी लाया बैठे की, और क्यों रे, ये बता, तू अरहर के खेत में बैठा है? नहीं मालकिन जी, तो भैया और ऐसे बैठे हम बैठ गए। अरे सम बैठिए, सम जैसे बैठ बैठे जा। हैं सभी लोग, देखिए हाँ, देखा बैठे, सामने कितना देखा। प्रेम से बैठे हुए हैं। देखा बैठे। अरे वाह रे बेटा, मैं तो सोचती थी कि सभी पार्टी में ऐसे जानवर नहीं घूमता था, मगर राकेश के पार्टी में एक ऊंट लेके आए हैं। अरे मालकिन तुका ऊँट नजर आवत है, ऊंट ही है तू? हम ऊँट है, अरे हम ऊँट है, ऊंट ही है। कहो पंचम ऊँट है कि इंसान है। उधर बैठ जा, मैं अपने पर्चे बताना। बैठ जाई या बैठे की। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग मुझे देख के हैरान हो गए कि ये कहां से आ रही, कहां जा रही, क्या नाम है इसका, क्या? घबराओ नहीं, तहलका मचा के जाऊंगी, घबराओ नहीं, तहलका मचा के जाऊंगी, और कोई मुझसे बगावत किया हरामजादा तो जिंदा जला के जाऊंगी। इनका देखा हो पंचर,
इनके माई बाप का नाम पैन नहीं, इतना बढ़िया नाम बताए दीन कि हिला दू पत्ते पत्ते उसे जवानी कहते हैं। हिला दू पत्ते पत्ते उसे जवानी कहते हैं। इनके प्यार से जूली नानी कहते हैं। हरामजादे, छबीली रानी, छबीली रानी। हम कहते मालकिन क्या तेज पत्तों कहाँ बाटे? तेज पत्ता? हाँ, अभी मैं कायदे से बताऊंगी। क्या वो आप काज छबीली? दोस्तों, मैं बनारस की रहने वाली हूँ। हाँ, मेरा नाम छबीली बाई है। छबीली बाई। देहात में क्या कहते हैं, चलिए यार मौज मस्ती लीजिए और कोठे क्या? के ऊपर छबीली रानी के पास। सही बात है। मगर क्या बताऊं कैलेंडर, क्या हुआ मालकिन? आज एक हफ्ता हो गया। हाँ, एक हफ्ते से मेरे कोठे पे कोई ग्राहक आ ही नहीं कोई है। कस्टमर नहीं आ रहे हैं। कोई नहीं आ रहे हैं। हाँ मैं एक एक बीड़ी के लिए तबाह हो गई हूँ। हाँ मालकिन। मैं जहाँ इंग्लिश का खम्मा पीती थी, हाँ, आज मुझे पानी भी मिलने का पानी नहीं मिल रहा है। मैं सोचती हूँ, चल रही हूँ सन्नू बाई को बुलाती हूँ। हाँ सन्नू भाई, तुरंत बुलाइए, उसके बाद मैं उनसे कुछ बातें करूंगी। अरे सन्नू भाई आप जल्दी आइए, आपको मालकिन जी याद कर रही है बेसब्री से। आइए सन्नू भाई आइए। अरे सन्नू भाई नमस्ते, मैंने बोला। नमस्ते। कैसे हो सन्नू भाई? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अरे हम बढ़िया हैं सन्नू भाई। आओ, सब ठीक है? बढ़िया है, आपको मालकिन जी याद कर रहे हैं। चलो मालकिन पास आओ चलते तुम हैं। हमारे साथ। चलो। आज तो चेहरा बहुत सजाई हो। मालकिन जी, क्या आज क्यों बहुत उदास लगती हो तुम? क्या बताऊं? क्या हुआ मालकिन जी, बताओ। आज एक हफ्ता हो गया, हाँ अपने कोठे पे कोई ग्राहक नहीं आ रहे हैं। हाँ मालकिन जी, मैं भी सोच रही हूँ, एक हफ्ते से ऊपर हो हमें गया, तो ऐसे लग रहा है पैसा वैसा नहीं आ रहा है, खर्चा नहीं चल रहा है मालकिन। सन्नू भाई, हाँ, हमें तो मालकिन। ऐसे लग रहा है कि हमें दिल्ली जाना पड़ेगा। मालकिन क्या? टेंशन मत लो, एक दिन तो कोठा चलेगा, जरूर चलेगा। धकाधक चलो। कोई आएगा, जरूर आएगा। कोई मुर्गा आएगा, हम लोग फंसाएंगे। तू ऐसे चीज हो और तुम जरूर कोई मुर्गा फंसाओगी। मैं फंसाऊंगी, जरूर फंसाऊंगी। मगर सन्नू भाई, क्या है मालकिन? ऐसे ना हो कहीं मालिक को फंसा लूं। उनको तो पहले फंसाऊंगी। देखो सन्नू भाई, क्या है मालकिन? जो मोटी पार्टी दिखाई दे हाँ, वही को फंसाना, क्योंकि अपना धंधा धका धक चलेगा। चले मालकिन। मगर कैसे चल रही हो मालकिन कैसे? चलो कुछ कहना चाहती हूँ। सन्नू भाई? क्या है मालकिन? ये जो काजर नहीं होना, हाँ, यही तो जान मारता है। अच्छा, मगर क्या करूं, यही तो साली मालकिन। जवानी ऐसे है, एक हफ्ता से कोई मिल नहीं रहा है। सही कह रहे हो मालकिन।